जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चित्तौड़गढ़ किले के चौथे ब्लॉग में। दोस्तों, इस समय अब हम पहुंच चुके हैं विजय स्तंभ के पास। आप सामने देख रहे हैं ये विजय स्तंभ है, जो कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, इस विजय स्तंभ का निर्माण लगभग 47 फीट चौड़े और 10 फीट ऊंचे आधार पर बना है और ये 9 मंजिलों का है। दोस्तों, ये नीचे चौड़ा है, बीच में सकरा है और ऊपर फिर चौड़ा है। इस तरह से ये एक डमरू के आकार का है। दोस्तों, इस विजय स्तंभ पर ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो कि ये चैनल लगा हुआ है। ये इस समय बंद है, पहले खुला रहता था। पहले लोग ऊपर तक जाया करते थे, लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया है सुरक्षा के कारणों से शायद। दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राणा कुंभा ने 1440 से 1448 के मध्य करवाया था और ये इस स्तंभ का निर्माण महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के फलस्वरूप करवाया गया था। इस विजय स्तंभ के जो वास्तुकार थे वो महाराणा कुंभा के वास्तुकार मंडन जी थे, जिन्होंने इस विजय स्तंभ के निर्माण की डिजाइन तैयार की थी। दोस्तों, इस विजय स्तंभ पर भगवान विष्णु जी की लगभग सभी अवतारों से संबंधित आकृतियां बनी हुई हैं और इसीलिए इसे जो है विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। दोस्तों, इस विजय स्तंभ पर बहुत सारे देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय स्तंभ पर और ये देखिए विजय स्तंभ का पूरा व्यू। ये एक 9 मंजिला इमारत है, जो कि दोस्तों यहाँ पर विजय स्तंभ के साथ कई स्थान हैं। विजय स्तंभ के पास में ही जौहर कुंड है और समाधेश्वर महादेव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। गौमुख कुंड भी यहीं पर स्थित है और मेवाड़ का एक तरह से स्मशान घाट है, वो भी इसी के पास में बना हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक जगहों को बारी बारी से देखते हैं। दोस्तों, अभी हम जिस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं ये जौहर कुंड का पूर्वी द्वार माना जाता है। ये जौहर कुंड का पूर्वी द्वार है और ये सामने समाधेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये विजय स्तंभ वही, ये पूर्वी द्वार दोस्तों जिससे अभी हमने प्रवेश किया है। और विजय स्तंभ के ही नीचे दोस्तों ये जो विजय स्तंभ के पास में ही जो खंडित मूर्तियां हैं, जो मुगलों के द्वारा जितने भी आक्रमण किए गए उसमें मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था, वो खंडित मूर्तियां भी यहीं रखी गई हैं। ये देखिए चबूतरा जैसा बना हुआ है, ये भी माँ सती जी का मंदिर हुआ करता था पहले। तो ये देखिए सामने भी कई सारे मंदिर हैं। चलिए अब हम लोग पहले चलते हैं गौमुख कुंड। ये गौमुख कुंड का प्रवेश द्वार है और ये देखिए सामने एक मंदिर भी है और ऊपर छत पर दोस्तों देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बनाई गई है और यहाँ बहुत सारे बंदर भी घूम रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए, चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे गौमुख कुंड है, जहाँ पर कि भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल गिरता रहता है और ये जल कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता। ये देखिए, ये गौमुख कुंड का ऊपर से व्यू है। ये जल जो कुंड में गिरता है वो यहाँ पर एकत्रित होता है और ये काफ़ी लंबा और चौड़ा है गौमुख कुंड। ये उसका एरियल व्यू है, ऊपर से लिया गया है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ का किले की प्राचीर भी दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा चित्तौड़गढ़ किला और चित्तौड़गढ़ शहर यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है इसमें रानी पद्मिनी जी की वास्तविक मूर्ति बनी हुई है और इसी में उस सुरंग का भी रास्ता है
जिससे कि रानी पद्मिनी जी अपने महल से आती थी सुरंग के रास्ते और यहाँ गौमुख कुंड में स्नान करती थी, भगवान समाधेश्वर महादेव जी की पूजा करती थी। दोस्तों, ये वही रानी पद्मिनी जी का वास्तविक यहाँ चित्र बना हुआ है और बाईं हाथ की तरफ सुरंग का रास्ता हुआ करता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है। रानी पद्मिनी उसी सुरंग के रास्ते यहाँ गौमुख कुंड तक आती थी और स्नान करके समाधेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना करके फिर अपने महल में वापस चली जाती थी। ये पानी कहाँ से आता है? स्रोत का कुछ पता नहीं है। स्रोत का आज तक कोई पता नहीं लगा। गिरता रहता है, हमेशा ऐसे ही गिरता है। दोस्तों, ये है वो गौमुख कुंड। यहाँ देखिए निरंतर जल गिरता रहता है और नीचे भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग बना हुआ है। इसमें पानी ज़्यादा है तो शिवलिंग थोड़ा नीचे है, लेकिन जब पानी कम होता है तो शिवलिंग पूरा दिखाई देता है। दोस्तों, गौमुख कुंड में गिरने वाले जल के स्रोत का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। ये देखिए, इधर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी मूर्तियां पड़ी हुई हैं जो कि खंडित हैं। जौहर स्थल है जिस पर कि जौहर का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले में 3 बार जौहर हुआ था। एक बार 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो महारानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूतानियों के साथ इसी स्थान पर, जो कि अब बराबर कर दिया गया है, एक पार्क की तरह आप देख रहे हैं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक 40 फीट का गड्ढा हुआ करता था जिसमें चारों तरफ से चबूतरे बने थे और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उसे जौहर कुंड बनाया जाता था और उसी जौहर कुंड में 3 बार जौहर हुआ है, जो कि एक 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था, उसमें रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपूतानियों के साथ जौहर किया था और अपने सतीत्व और आत्मसम्मान की रक्षा की थी। दोस्तों, रानी पद्मिनी ने कुंभा महल के इस स्थान पर जौहर किया था, बाकी राजपूतानियों ने यहाँ इस जौहर कुंड में जौहर किया था। दूसरा जौहर 1528 में खानवा के युद्ध के बाद, राणा सांगा के मृत्यु के बाद, जब मेवाड़ का सिंहासन खाली हो गया तो उनकी विधवा रानी कर्णावती के नेतृत्व में जब बहादुर शाह ने इस पर आक्रमण किया तो महारानी कर्णावती के समय में यहाँ पर जौहर हुआ। और तीसरी बार 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो तीसरा जौहर हुआ, जब राजा जयमल, फत्ता सिंह चुंडावत इत्यादि लोगों ने केसरिया बाना पहन करके चित्तौड़गढ़ आन बान शान के लिए लड़े और उनकी पत्नियों ने यहाँ जौहर किया। ये वही पवित्र स्थान है। दोस्तों, इस जौहर कुंड को अब बराबर कर दिया गया है, लेकिन आज से करीब 60 साल पहले भारत सरकार ने इस जौहर कुंड की खुदाई करवाई थी, जिसमें राख, हड्डियाँ और बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जिससे कि ये पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर बोर्ड भी लगा रखा है कि ये वही जौहर स्थल है जहाँ मेवाड़ की राजपूतानियों ने जौहर किया था। दोस्तों, अब चलते हैं हम जो यहाँ समाधेश्वर महादेव जी का मंदिर है वहाँ। ये सामने देखिए, ये समाधेश्वर महादेव जी भोलेनाथ जी का ही मंदिर है, जिसमें भोलेनाथ जी की 3 प्रतिमाएं बनी हुई हैं एक ही में। चलिए दर्शन करते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, ये पिलर आपको बीच में 2 और किनारे देखिए बाईं तरफ बीच में लगा हुआ है काला पत्थर, जो कि काला टीका जैसे लगाया जाता है, उसके निमित्त ये लगाया गया है ताकि दुश्मनों की नज़र न लगे। चलिए चलते हैं समाधेश्वर मंदिर में, भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करते हैं। ये देखिए, अंदर भगवान भोलेनाथ जी की समाधेश्वर महादेव के रूप में बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, 3 प्रतिमा हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों को इसमें दर्शाया गया है भगवान शिव के ही अस्तित्व में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जन्म देने वाले, पालन करने वाले और विध्वंस करने वाले तीनों देवताओं की मूर्तियाँ एक ही
पत्थर में उकेरी गई हैं। ये सामने नंदी बाबा की भी प्रतिमा बनी हुई है समाधीश्वर मंदिर के पास में ही। जब जौहर के लिए राजपूतनियाँ आती थीं तो यहीं गौमुख कुंड में स्नान करके भगवान समाधीश्वर जी का दर्शन करके उसके बाद हाथ में नारियल लेकर के वो यहीं जौहर स्थल की तरफ प्रस्थान करती थी और जौहर कुंड की धधकती हुई ज्वाला में अपने आप को समर्पित कर देती थी। दोस्तों, ये वही गौमुख कुंड है। दोस्तों, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये गौमुख कुंड चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। देखिए, इसके दोनों तरफ आपको घने जंगल दिखाई दे रहे हैं और यही वो स्थल है। दोस्तों, ये देखिए यहाँ एक हवन कुंड बना हुआ है। हर मेला साल में एक बार लगता है और जो मेवाड़ के अभी वंशज हैं लक्ष्यराज सिंह हैं वो यहाँ अपने परिवार सहित आते हैं और यहाँ पर हवन इत्यादि कराते हैं। और यहाँ जिन लोगों ने जौहर किया है, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ हवन यज्ञ इत्यादि किया जाता है। लोग उनको याद करते हैं, उनकी याद में यहाँ इकट्ठा होते हैं। और दोस्तों, ये देखिए ये वही विजय स्तंभ। दोस्तों, ये देखिए एक जौहर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये किस लिपि में है ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। और ये देखिए यहाँ भी जौहर स्थल मार्ग लिखा हुआ है और ये जौहर स्थल का उत्तरी मार्ग है। कुछ राजपूतनियाँ इस द्वार से जाती थी उत्तरी मार्ग से और कुछ उधर पूर्वी मार्ग से आती थी और फिर वो जौहर कुंड में प्रवेश करके अपने सतीत्व की, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देती थीं। ऐसी थीं हमारे मेवाड़ की राजपूतानियाँ, जिनको कि इतिहास आज बड़े ही सम्मान और गौरव के साथ याद करता है। दोस्तों, नमन है ऐसी राजपूतानियों को जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए यहाँ जौहर किया, अपना बलिदान दिया। क्योंकि जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो जौहर भी निश्चित हो जाता था। और जब ये सूचना मिलती थी कि महाराजा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं तो महारानी अपने अन्य रानियों के साथ में या सैनिकों की पत्नियों के साथ में जौहर किया करती थी। दोस्तों, हम आ गए हैं अब जौहर कुंड से ही आगे मीराबाई का मंदिर, जो कि हमने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो इसको हमने फिर से देखा। ये इसके मीरा मंदिर और कुंभाश्याम मंदिर के पीछे का पूरा व्यू है। ये दीवारों पर जो चित्रकारियाँ की गई हैं उसको हम बहुत ही बारीकी से आपको दिखा रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय की वास्तुकला कितनी उन्नत थी, कितनी उत्कृष्ट थी। वो आज हम समझ सकते हैं इन चित्रों को, उकेरे गए चित्रों को देख करके। मीरा मंदिर और कुंभाश्याम मंदिर जो उकेरा गया है। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं इधर बाण माता जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे। और आगे एक आखिरी डेस्टिनेशन बचा है रावल रतन सिंह जी का महल, जो कि इस छोर पर है, तो वहाँ चल रहे हैं। और बीच में दोस्तों ये आबादी जिसका हमने अभी जिक्र किया था ब्लॉग के शुरुआत में, पहले ब्लॉग के, यहाँ पर लगभग 8 से 10 हज़ार की आबादी रहती है। और वो आबादी मेवाड़ के उन सैनिकों के वंशज रहते हैं जो मेवाड़ के राणाओं के साथ लड़े थे। उनके परिवार यहाँ अभी भी रहते हैं। दोस्तों, ये ब्लॉग लंबा होता जा रहा है, चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे बाण माता जी का मंदिर और रावल रतन सिंह जी का महल। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।